तो सत्य क्या है? सत्य शर्मा जी ऐसा है कि इसको कई प्रकार से आप शब्दों में समझाने की दृष्टि से बोल सकते हैं कि अच्छा, एक बात ध्यान रखिए शर्मा जी, हम जो भी बात करते हैं वो सांसारिक रूप से नहीं होती, आध्यात्मिक रूप से होती है। तो सत्य क्या है, ये असल में क्या है कि सत्य जो है, जैसे अभी आपसे बात हो रही थी, आप कह रहे थे सब सत्य के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि एक तो ये तो शब्द है सत्य, ये कुछ नहीं है, इट इज नॉट समथिंग। समथिंग का तो आप बयान कर सकते हो, और समथिंग आपकी मेमोरी में है, समथिंग ही होगा। यहाँ कुछ भी नहीं है। जैसे बुद्धा का जो शून्यवाद है ना, उसमें बुद्धा कहते हैं कि यहाँ जहाँ मैं स्थित हूँ, यहाँ शून्य से अतिरिक्त अणु मात्र भी अन्यथा नहीं है। यह शून्यता के कंसेप्ट से भी परे है। यानी इसको ना तो विजुअलाइज किया जा सकता है, ना ही कंसीव किया जा सकता है, और ना ही इसको जो है बोला जा सकता है। इसके बारे में वही बता सकता है, वही बोल सकता है जो उसमें स्थित है। क्यों भला? क्योंकि ये स्टेट ऑफ बीइंग है उसकी, ये उसका स्वभाव है। तो स्वभाव जो है वो उससे भिन्न नहीं है जो वो है। जैसे अद्वैत वेदांत की भाषा में जो बड़ा एक ब्रह्मवाक्य है ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वह हूं। क्या मतलब है इसका? वह होकर के ही उसको जाना जा सकता है। क्या मतलब है इसका? कि अपने द्वारा ही या उसके द्वारा ही उसको जाना जा सकता है। तो इसलिए इसको अन्य किसी और के द्वारा जानना संभव ही नहीं है। अब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि भाई सत्य के बारे में कोई मैं बात करता हूं आपसे, तो आप उसको समझ इसलिए नहीं सकते क्योंकि आपकी वो स्टेट ऑफ बीइंग नहीं है, आपका स्वभाव नहीं है। आपके मेमोरी में जो इस संबंध में संचित है, एक्मुलेटेड है कि सत्य क्या है, इस संबंध में जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपको बताया गया है, उसके थ्रू आप मुझे समझने का प्रयास करेंगे। वो कभी समझ ही नहीं सकते आप, क्योंकि मेरा चैनल और है और आपका सुनने का समझने का चैनल और है। तो इसको उसके द्वारा ही असल में, हाँ, एक और बड़ी अच्छी इसमें बात है, एक संत की वाणी में आया है कि आप ये अपने आप ही प्रकट होता है। सत्य क्या है? सत्य सत्य इसलिए है कि वो ऐसा नहीं है किसी विशेष स्थान पर प्रकट होता हो, किसी विशेष समय पर प्रकट होता हो। जहां भी अगर आप सत्य में स्थित हैं तो जहां भी आप हैं वहीं सत्य है। क्योंकि सत्य जो है हवा में नहीं लटकता। सत्य क्या है? आपका स्वभाव है। आप और सत्य नॉन डुअलिटी में, अद्वैत में दो नहीं है। सत्य जो है आपका स्वभाव है। किसी ने कहा कि जो सत्य है ये फ्री करता है आदमी को। फ्री नहीं करता, बल्कि सत्य स्वयं ही फ्रीडम है, आजादी है। क्यों भला? क्योंकि अन्यथा जो है, जो सत्य में स्थित नहीं है, वो सबके सब सीमित हैं। कोई हिंदू कहता है अपने आप को, कोई मुसलमान कहता है, कोई क्रिश्चियन कहता है, कोई सिख कहता है, कोई पारसी कहता है। तो वो उस बैकग्राउंड के अनुसार से बोल रहे हैं। जब ये सारी बैकग्राउंड हटा दी जाए तो सब में सत्य एक सा है। लेकिन जब वह बोलेगा, मान लीजिए एक सिख संत है, सिख संत जो है जब वो बोलेगा तो उसकी मेमोरी में जो होगा उसको ही तो इस्तेमाल करते हुए वो बोलेगा ना। एक बड़ी अच्छी पुस्तक है अद्वैत वेदांत की तंत्र शाखा की, त्रिपुरा रहस्य ज्ञान खंड। उसमें दत्तात्रेय जी ने परशुराम जी को वैराग्य का उपदेश दिया है। उसमें परशुराम जी का प्रश्न ये है कि साहब मैंने बहुत से लोगों को ज्ञान प्राप्त है, उनसे मैं मिला हूं, ये जो ज्ञान है या सत्य है ये तो सब में एक सा ही होता, फिर उनके शब्दों में फर्क क्यों आता है? तो दत्तात्रेय जी ने समझाया कि मुनि अत्रि के हम 3 पुत्र थे, सबसे बड़े दुर्वासा थे,
फिर मैं हूँ और छोटा चंद्रमा है। दुर्वासा बहुत क्रोधी स्वभाव के थे और मैं अवधूत था बचपन से ही, और चंद्रमा बड़ा भोगी था। लेकिन समय आने पर हम तीनों ही ज्ञान को प्राप्त हुए, सत्य में स्थित हुए। अब अगर तुम हम तीनों से अलग अलग बात करोगे तो या तो तुम समझोगे कि हम तीनों पाखंडी हैं, या तुम पागल हो जाओगे सुन करके कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो जो जिसके जो अनुभव होते हैं, जिसका जो एक्सप्रेशन होता है, जब भी सत्य उद्घाटित होगा उसमें, तो वो जब उसको शेयर करेगा, जब एक्सप्रेस करेगा, तो उसमें भेद अवश्यंभावी है। इसलिए जब भी सत्य किसी में प्रकट होता है, वो एक नए रूप में प्रकट होता है। भगवान बुद्ध के समकक्ष से समकालीन चाइना में लाओ त्से ने कहा है अपनी किताब ताओ ते चिंग में कि ताओ शब्द दिया उन्होंने धर्म का या सत्य का। उन्होंने ताओ का जो भी वर्णन करेगा, जो भी उसको नाम देगा, वो उसको असत्य कर देगा। क्योंकि जो भी शब्द हैं, शब्द तो सब सीमित है, शब्द तो सब सीमित है, तो सब कैसे सीमाओं के दायरे में है। तो जब शब्द के रूप में हम उसका वर्णन करना चाहते हैं, तो वो हमेशा वो नहीं रहेगा जो अनलिमिटेड है, ऑल परवेडिंग है, हर जगह व्याप्त है। इसलिए सभी संतों की वाणी में आया है कि किसी भी प्रकार से सत्य को अननेसेसरीली शेयर ना किया जाए। शेयरिंग भी उन्हीं के साथ हो जो इस मार्ग पर हैं, उनके हेल्प के रूप में हो। एक तरह का ये अहंकार नहीं होना चाहिए, है ना। इसलिए कहा गया है कि जो कहता है कि मैं एनलाइटेंड हूँ या मैं सत्य में स्थित हूँ, वो सत्य में स्थित नहीं है। लेकिन जहाँ वो इसका इस्तेमाल करता है अपने शिष्यों में, अपने मित्रों को आगे बढ़ाने के लिए, तो वहाँ ये दोष नहीं है, क्योंकि वहाँ उसकी करुणा है, वहाँ उसकी दया है कि वह उसके साथ में लग करके उनको एक आगे बढ़ाना चाहता है। क्योंकि सत्य की सबसे बड़ी जो एग्जाम्पल है वो ये है कि उसका जो गुण है कि वो शेयर होना चाहता है स्वतः ही। अच्छा, जिसमें भी सत्य उद्घाटित होता है, आप ऐसा समझें कि उसका जो माइंड बॉडी स्ट्रक्चर है वो फिर सत्य का ही हो जाता है। जैसे कहा गया ना अपने आम भाषा में, कि जो बोलचाल की भाषा में, कि अब वह उसके हाथ पैर भी भगवान के हाथ पैर हो गए, वो भगवान ही हो गया। भगवान माने वो निरंकार वाला नहीं है या निर्गुण वाला नहीं है, लेकिन एक सामाजिक दृष्टि से जो है। अच्छा, इसमें दूसरे एक और बात है कि जो सत्य है ये ना केवल टाइम और समय से बाधित नहीं है, हर समय है। दूसरा सबसे बड़ी बात है एक सदा है, वो अपने कारण से है, वो उसको आप पा नहीं सकते। अगर पाना चाहेंगे तो नहीं पा सकते। किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रैक्टिस से, किसी भी तपस्या से वह पाया नहीं जा सकता। जब परिस्थितियां उस जैसी होती हैं तब वह उद्घाटित होता है स्वयं ही। जैसे कहते हैं ना, इट रिवील्स इटसेल्फ टू इटसेल्फ थ्रू इटसेल्फ, अपने द्वारा ही वो प्रकट होता है। तो एक तो बात सत्य है कि भाई सत्य है और इसीलिए, लेकिन क्योंकि इतना सरल है ये, इसीलिए बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि हम सभी लोग सबके सब देखो ना कि उसमें लगे रहते हैं अपने दिनचर्या में। छोटी छोटी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। किसी ने कहा कि मेरा एक फ़ोन आने वाला है वहाँ से, तो आज तो अंकल सॉरी मुझे वहाँ जाना है। तो एक फ़ोन के लिए भी आपके पास समय नहीं है। तो मतलब क्या है कि जो रूटीन है इसका मोमेंटम इतना हैवी है, इतना ज़बरदस्त है। तो जब तक हमारी उधर ना एक इनसाइट जो है इंटेलेक्चुअली भी घटित नहीं होगी, तब तक इधर नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।